करेंगे हम लोग एनपीसीएल के बारे में, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, कैसे आप प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। ये सब कुछ हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ चीज़ें थी जो डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बाद भी मुझे तकरीबन 20 दिन तक वेट करना पड़ा था। बट अगर वो नॉलेज मुझे पहले होती तो जिस दिन हम लोग रजिस्ट्री परफॉर्म कर रहे होते उस दिन इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हो। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इसको अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। अब वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आप जब भी एनपीसीएल सर्च करते हो, और ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर में काम करता है और आई एम 100% श्योर कि ये हमारा काम करेगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और उसके आगे दिल्ली एनसीआर में काम करेगा नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट जब भी आपको न्यू कनेक्शन चाहिए होता है तो आप न्यू सर्विसेज पे जाओगे और यहाँ पे जाके आपसे पूछा जाता है किस तरह का आपको चाहिए। डोमेस्टिक यानी कि जो भी नॉर्मल लोग रह रहे हैं, हम जैसे लोग, रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे आपको डोमेस्टिक चाहिए। नॉन डोमेस्टिक जहाँ पे कोई कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री का वर्क परफॉर्म होता है वहाँ पर नॉन डोमेस्टिक चाहिए। तो इसको जब भी आप चूज़ करते हो तो प्रॉपर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोकेशन यहाँ पे डालिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या जो भी आपका लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप सोसाइटी जो भी आपका आता है उसको डालिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अदर डाल के वहाँ का डिटेल्स डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट जो रिक्वायरमेंट होगी, आपको सारा डेटा फिल करना है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या लोकेशन है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये चीज़ अप्लाई आप यहाँ से भी कर सकते हो, या नहीं तो आपको उनकी जो भी ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। मैं नॉलेज पार्क 2 गया था जहाँ से मैंने अपना काम करा हुआ था। ठीक है। अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बेसिकली आपको, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई हमको ऑफिस जाके करना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा कि फॉर्म आप यहाँ से फिल कर लो, और जो भी आपको नंबर मिलता है उसके थ्रू अगर आपको कोई भी प्रोसेस है या अगर आप जल्दी कराना चाहते हो तो उनके ऑफिस विजिट कर लो। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके जाना पड़ेगा, जो बेहतर ऑप्शन नहीं है। पीडीएफ के फॉर्म में आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। बेसिक डिटेल्स आप जानते हो क्या फिल करना है, क्या एड्रेस है, सब कुछ आपको डिटेल्स पता है। इसमें बात आती है कि प्रीपेड चाहिए या पोस्टपेड चाहिए। तो ज़्यादातर जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे लोग प्रीपेड चूज़ करते हैं। बेसिकली प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आप पे करते हो, फिर उसके बाद आप बिजली यूज़ करते हो। जैसे कि जो मेरा पिछला फ्लैट था वहाँ पे ये था, बट एक कंपलसरी नहीं होता है, और ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आई। तो मैंने जो लिया हुआ है वो पोस्टपेड लिया हुआ है। तो आपको जो भी प्रीफर्ड हो, पोस्टपेड मतलब हर महीने आपको बिजली का बिल आएगा, उस पर आप पे करोगे। प्रीपेड में आपको पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है। अब जब भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप कितने केबी का चाहते हो। तो बेसिकली ये देखो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का फ्लैट है। लाइक आपके पास कितना यूजेस है, उसमें आपको बताता भी है कि एसी कितने हैं, टीवी कितने हैं, फ्रिज कितने हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको 2 से 3 केबी में काम चल जाता है। मेरा जो है वो 3 केबी का है, जिसमें कि एसी है और बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक मोबाइल है, सिस्टम है, लैपटॉप है, ये सब चलता है। तो 3 केबी नॉर्मल फैमिली के लिए बेहतर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केबी के बेसिस पे प्राइस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वो डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है, यानी कि अगर आपका 3 केबी है तो वो फिक्स्ड अमाउंट से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर आपका बिजली का बिल कैलकुलेट होगा। तो मेरा जो है 3 केबी है। एक मैं पुराने फ्लैट में रहता था जहाँ पे 5 केबी था, तो वहाँ पे अगर आपका बिजली का बिल कम भी आए तो भी फिक्स अमाउंट की वजह से उसका बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता, जिसमें कि मुझे तकरीबन 3,000 तक बिजली का बिल पे करना पड़ता था। अभी हमारा जो बिजली का बिल आता है वो 1,000 से 1,500 के बीच में रहता है 3 केबी में। तो ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। बेसिकली क्या है कि एक टाइम पे कितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे केबी का यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना कि केबी आप बहुत ज़्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा।
और बहुत कम लोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो बेस्ट ऑप्शन के लिए आप देखो कि आपके कितने यूजेस हैं। बट नॉर्मल केसेस में जहाँ पे मैं रहता हूँ, बहुत सारे 90% लोगों के 2 KB हैं, और जो मेरा है वो 3 KB था, क्योंकि मुझे काफ़ी यूज करना रहता है। ठीक है, तो 3 KB इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, यू कैन गो विथ इट। ठीक है, उसके बाद कोई डिटेल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जब भी मैंने फ्लैट लिया था तो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं था, और मुझे पता नहीं था, तो मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन मेरा ओरिजिनल पेपर आ जाएगा। जब भी आप रजिस्ट्री करते हो तो उसके 2-3 दिन में आपका जो है ओरिजिनल पेपर आता है आपके पास, जो भी उसका PDF या जो भी आता है। तो उसके बाद मैंने अपना कनेक्शन अप्लाई किया। बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि सेल डीड, यानी कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट लेते हो तो आपका सेल डीड एग्रीमेंट बनता है, जिसमें कि आप कोई अमाउंट पे करते हो, जिसे एडवांस भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे सेल एग्रीमेंट बनता है कि कितने में आप खरीद रहे हो, क्या डिटेल्स है। तो सेल डीड जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट जो है, उसका भी यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली कंफर्म करता है कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो। और ये चीज़ जिसकी वजह से मुझे पता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे 20 से 25 दिन तक मतलब ऐसी जगह रहना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था। तो ये नॉलेज मुझे नहीं था। बट जब भी कंप्लीट हुआ तो मैं जब उनके ऑफिस गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि सेल डीड से भी ये हो सकता था, जो कि मैंने मिस कर दिया। और मैं ओरिजिनल पेपर का वेट किया। अब ओरिजिनल पेपर बेसिकली जब रजिस्ट्री हो गया उसके बाद मिला, तो यानी कि 1-1.5 महीने में मेरी रजिस्ट्री हुई, फिर उसके बाद ओरिजिनल पेपर मिला, फिर 15 से 20 दिन और वेट करना पड़ा। और सेल डीड अगर हो गया होता तो जब तक हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती तब तक हमारा कनेक्शन लग चुका होता। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लेट सपोज आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट अकाउंट यानी कि 2 लोगों के नाम पे है, तो आप दोनों के नाम से बिजली का अप्लाई कर सकते हो, दोनों को अप्लीकेंट डाल सकते। बट इनकेस आप चाहते हो चलो एक ही का हो, क्योंकि उसमें आपको डॉक्यूमेंट काफ़ी यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो भी कोई पर्सन है, लाइक मेरा और मेरी वाइफ के नाम पे है तो मैंने अपने नाम पे लिया है। बट उसके केस में आपको NOC पक्का डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, फिर आपको दोबारा ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी एक बार रिजेक्ट होता है ना, तो दोबारा उनकी वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करता। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने के लिए नहीं आता है, तो आप उनके ऑफिस से विजिट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको NOC साइन कराना है, जो भी को एप्लीकेंट है, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी के ऑनर है, तो आप कोई भी स्टेप उनके बिना नहीं ले सकते। इन केस अगर आपके पास, और ये NOC बनती कैसे है, आपको कोई भी लॉयर पकड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे कुछ लिखा जाएगा कि को एप्लीकेंट को कोई इशू नहीं है, और आप वहाँ पे बिजली का बिल ले सकते हो, बिजली का कनेक्शन ले सकते हो। और उसके बाद आता है रेंट एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप रेंट प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वैसे जो भी ऑनर है मोस्टली वो लोग लगवा के देते हैं। बट इन केस आपके केस में ऐसा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा, NOC लगाना पड़ेगा। जो ऑनर हैं उनका NOC लगेगा कि उनके कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बट उस केस में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ऑनर को ही बोलो कि भाई आप अपने नाम पे ही बिजली का बिल ले लो। और ये भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप रेंट एग्रीमेंट पे रह रहे हो तो कभी कभी आपको वहाँ का एड्रेस प्रूफ वगैरह वेरीफाई करना होता है। बेसिकली जो बिजली का बिल होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। बाकी आपको नॉर्मल पता है कि आधार, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स लगती हैं। ठीक है, अब बात करें टाइम कितना लगता है। तो अगर आपका सब कुछ अच्छे से प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में आपका सब कुछ हो जाता है। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू आया तो आप जितना जल्दी उनके ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे होगा, तो मान के चलो 15 से 20 दिन या 25 दिन कभी लग सकता है, वो वैसे चलता है। अब ये क्या होता है, फॉर्म फिल करते हो, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, ये सब स्टेप आपको दिखाता है। जब भी आप जाते हो, इन केस आपको चेक करना है क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेक कनेक्शन स्टेटस। तो जो भी आपको एक नंबर मिलता है जब ये फॉर्म फिल करते हो, तो उसका आप यहाँ पे इंटर करते हो, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है कि भाई आप कितना कहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, अगर कोई इशू है तो आप दोबारा और रिजेक्ट करके आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद चेक अवेलेबल फिजिबिलिटी देखा जाता है, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट होता है, उसके बाद आपको लिंक मिलता है, उस पर आप पे करते हो। अमाउंट कितना पे करना पड़ता है तो डिपेंड करता है कि आपने कितना KB चूज़ करा हुआ है, 2 KB, 3 KB, 5 KB पे अलग अलग अमाउंट आता है।
ठीक है। और जब भी ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके 2 से 3 दिन में ये लोग असाइन करने के लिए मीटर जो भी लगाते हैं उनको असाइन करते हैं ये लोग, और वो होती है प्राइवेट कंपनी। तो वो डिपेंड करता है कि कब आपका आके लगाते हैं, कभी कभी वो लोग डिले करते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितने फ्रिक्वेंट है। तो टोटल 15 से 20 दिन आपको लेके चलना पड़ेगा। माइट भी आपका 10 दिन में भी हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। और सब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स पता हैं एनओसी, क्योंकि मेरे केस में क्या था, मुझे एनओसी का आइडिया नहीं था। तो मैंने एक गलती यहाँ पे करी कि एनओसी मैंने मिस कर दी, तो जो मुझे प्रोवाइड कराना था। और दूसरा मुझे सेल डीड के थ्रू करना था जो स्टार्टिंग में, बट मैंने ओरिजिनल पेपर का वेट किया तो उसमें मुझे टाइम लग गया था। तो ये है बेसिक डिटेल्स। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके मेल पे भी आ जाता है, और तो मेक श्योर आप वही मेल प्रोवाइड कराएं। और इनके एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, या फ़ोन पे अमेजन पे का यूज भी कर सकते हो। तो मेनली मैं अमेजन पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे पैसे आए रहते हैं जो भी मैं यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो वहाँ से मैं पे कर देता हूँ। तो ये था बेसिक ऑप्शन। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, सो प्लीज़ लेट मी नो। और इस